हाँ, पैरालिसिस बेसिकली द प्रॉब्लम इज द नर्व सेंसिटिविटी एक्चुअली गोज ऑफ। तो पैरालिसिस में क्या होता है, नर्व रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ कैन इट हैपन? यस, 100% इट कैन हैपन। तो क्या हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो पैरालिसिस से ठीक हो गए? हाँ, हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिनका पैरालिसिस जो है उनकी सेंसिटिविटी 95% तक वापस आ गई। तो अगर आपकी प्रॉब्लम में हम आ, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकें तो वो तो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। नर्व रीजनरेशन किसी दवाई से नहीं हो सकती, वो कुंभक से हो सकती है। तो ये करेंगे तो आपकी पैरालिटिक कंडीशन में बहुत फ़ायदा होगा, ये करना चाहिए। सात्विक फूड विल नॉट टॉक अबाउट इट। देखिए, ये फूड वाला तो प्रोग्राम नहीं है ना, ये तो कुंभक का प्रोग्राम है। तो सात्विक के बारे में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप सात्विक की तरफ में जाओ। चाहिए क्या मुक्ति आपको? आपको तो जीवन जीना है। जीवन जीने के लिए आपको बैलेंस चाहिए। आप जैसा काम कर रहे हैं ना उसके हिसाब से। सात्विक केवल उन्हीं को चाहिए जो कि जीवन को छोड़ना चाहते हैं, जो जो ब्रह्मचर्य की तरफ में जा रहे हैं, संन्यास की तरफ में जा रहे हैं, उनके लिए सात्विक ठीक है। जीवन जीने वालों के लिए, जो जीना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, यहाँ पे उनके लिए सात्विक जो होगा उनको बहुत सूट नहीं करेगा। आप चाहो तो कर सकते हो, बट क्या है कि फिर योर कैपेसिटी टू वर्क विल समवेयर। तो आपको थोड़ा बैलेंस देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है उस काम के लिए। हमारे यहाँ कभी भी ना कैटेगराइजेशन इस तरीके से नहीं होता था कि सभी पे डाल दो। ये फिरंगियों का फितूर है, स्टैंडर्डाइजेशन जिसे कहते हैं। तो हम हमेशा अपने काम के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से अपने डाइट को रेगुलेट करते थे। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये सब पे लागू नहीं होता, हर एक पे अलग अलग तरीके से लागू होता है। तो हम कहेंगे नहीं सभी को सात्विक खाना चाहिए, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कोई कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ना कहीं मेंशन है ना। ये आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मगर क्या सभी स्पिरिचुअल हो या फिर सभी सन्यास की तरफ में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते, काम करना चाहते हैं लोग, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ को। तो उसके लिए उनके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनके बॉडी के नेचर के हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर, मतलब हम डाइट का तो कुछ भी नहीं बोल रहे आपको, हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी खाओ चलेगा। आपको ऐसा बना देंगे, पत्थर खाओगे तो भी पचा लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? क्यों डाइट इतना ज़्यादा? पीसीओडी, आप अपना प्रॉब्लम इसमें डालिए, फिर हम आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर सकते हैं। पीसीओडी ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, हमारे पास बहुत केस है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑब्वियसली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पता है क्यों होता है? क्योंकि इट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ एलर्जी। जो आपका जो बाल है वो हजम नहीं कर पाई या झेल नहीं पा रहा कई चीज़ों को, क्योंकि उसका अच्छा। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन टॉलरेंस आपके बॉडी का जो है वो खराब हो गया। तो इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की एक चीज़ देखिए, एक इंसान ऐसे ही आईबीएस के साथ में आया, उसका पेट ना हमेशा टाइट रहता था, जब खाना खा लेने के बाद ना हमेशा पेट टाइट हो जाता था। तो उसको कुंभक, मैंने कहा एक बार ही कुंभक करके देखो, 15 मिनट के लिए कराया, उसका पेट लूज हो गया। कहता ये तो मैं इतने साल दवाई खा रहा हूँ, लूज होता है, टाइट होता है, इतनी जल्दी तो कभी भी असर नहीं। मतलब क्योंकि दवाई से नहीं होता ये आपके शरीर कर रहा है ना, तो आपके शरीर को आप थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है।